हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट बिल 2021। तो इसमें हम देखेंगे अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है होल्स इन बायोडाइवर्सिटी बिल। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये इसमें होल्स और इसमें जो कंटेंशंस हैं, डिसएग्रीमेंट हैं रेज्ड की गई हैं बाय एक्सपर्ट्स ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें जो डिसएग्रीमेंट रहा है किस बेस पे रहा है और किस मुद्दे को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मेन जो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, डिसएग्रीमेंट जो बायोडाइवर्सिटी बिल है उस पे किन बातों पे, किन चीज़ों में डिसएग्रीमेंट आया है और ये जो डिसएग्रीमेंट आया है ये क्यों आया है और ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी बिल आया था। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी तक की स्टोरी में कि जैसे राज्यसभा एमपी सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किए हैं प्रोविज़न बायोडाइवर्सिटी बिल 2021 करेंटली बीइंग रिव्यूड बाय ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो, पार्लियामेंट में कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जहाँ पे क्या किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है बहुत बारीकी से। जो लूप होल्स रहे होते हैं उन पे क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है। और उसी के साथ द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन December 16 लास्ट ईयर। तो उसमें क्या हुआ कि यूनियन इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव एंड वाज रेफर टू द जॉइंट कमेटी। जॉइंट कमेटी कौन सी होती है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उन्होंने क्या किया, इस बिल को रेफ़र किया। उसी के साथ रमेश इज़ द मेंबर ऑफ़ द कमेटी। अब देखो, इस कमेटी के मेंबर का नाम आपको पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट जो बिल आया है 2021, तो उस कमेटी के जो मेंबर हैं उनका क्या नाम है, ठीक है, जिन्होंने इस कमेटी को क्या किया है, अभी इस कमेटी की देखरेख कर रहे हैं। और उनकी जो चेयरमैन हैं वो कौन है? बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल। अब देखिए, आपको यहाँ तक का चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको क्या किया है, रिव्यू किया है। अब देखो, ये जो अमेंडमेंट हुई थी बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई थी? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये जो एक्ट था ये 2002 में फ्रेम किया गया था। किसको इफ़ेक्ट देने के लिए? टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की गई थी यूनाइटेड नेशंस में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी क्या होती है? अनेकता। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन करी थी जिसमें क्या किया था, फ्रेम किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को, ठीक है। और उसी के साथ ग्लोबल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992 में जिन्होंने क्या किया था, दैट स्ट्राइब्स, इन्होंने स्ट्राइब्स किया था किस चीज़ के लिए? ग्रेट एफर्ट्स दिए थे किस चीज़ के लिए? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर सस्टेनेबल फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ की बात करें, तो अभी रिसेंटली आपके अपने हेल्थ इश्यूज़ जो भी चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, पहले आपके पूरे प्रॉपर मतलब क्या होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं। उस टेस्ट को देख के ही डॉक्टर आपकी सिचुएशन आपको बताता है आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इंडियन के आयुर्वेद की बात करें, यूनानी की बात करें, तो वो बहुत सदियों से पहले थे यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि जो घरेलू उपचार से ही लोगों को ठीक किया जाता था। और वहाँ पे जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे, वो किसी की बाजू पकड़ के मतलब नस देख के ही बता देते थे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। उनको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी किसी के हेल्थ इश्यूज़ बताने के लिए।
तो उसी के साथ ये जो यूटिलाइजेशंस था, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो जो किस चीज़ के काम आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है। और उन सब चीज़ों के लिए हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो आज भी बहुत मानी जाती है। आपने सुना होगा पहले टाइम में बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों को घर में ही सब चीज़ें दी जाती थी। आजकल बच्चों का जन्म अभी हुआ नहीं होता तो 1-2 महीने के बच्चों को ही बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो क्या हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको इस बिल में क्यों इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और उसी के साथ अब ये जो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है, ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे देखेगी, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पे देखेगी। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है जो क्या करेगी, लोकल लेवल पे देखेगी। अब देखो, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है लोकल बायोडाइवर्सिटी, एसोसिएट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स। अब ये पीबीआर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब पीबीआर के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो पीबीआर क्या है, पीबीआर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोकल लोगों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके पास, ठीक है, उनसे हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। जैसे किसी को सर्दी हो गई है तो हमारे बुज़ुर्ग क्या बोलते थे कि आप तुलसी डाल के, इलायची डाल के चाय बनाइए, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके पास ऐसी पुरानी नॉलेज है उनको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे पीबीआर के थ्रू। और ये जो अमेंडमेंट बिल है ये ड्राफ्टेड इन रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स, बड़ी सारी कंप्लेंट्स हमको आई हैं किस चीज़ की, बाय ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंडियन क्या हैं प्रैक्टिशनर, उनसे क्यों आई हैं कंप्लेंट्स, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे, आपको समझ आएगी। उसी के साथ द सीड सेक्टर, इंडस्ट्री, रिसर्च, और उन्होंने क्या किया है, दैट द इम्पैक्ट इम्पोज्ड ए हैवी कंप्लेंट्स बर्डन। ये जो एक्ट आया है बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट, जो एक्ट आया है 2021 में, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। और कंप्लेंट्स किस चीज़ को लेके आई हैं और इसने क्या कंप्लेंट्स बताई हैं, क्या कंसर्न रेज किए गए हैं, क्या होल्स बताए हैं बायोडाइवर्सिटी बिल में। उन्होंने ये बताया है, मेड हार्ड टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफाई कीजिए पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस। सपोज़ हमारी इंडिया में जैसे अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि आयुष वीज़ा लॉन्च करने की बात करी है, ठीक है, तो बहुत सारे फॉरेनर्स, विदेशी लोग हमारी इंडिया में आएंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ ट्रैवल करने आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है अगर कोई यूज़ करता है यहाँ से, अगर कोई हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज से कुछ सीख के जाता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसको सूर्य नमस्कार करने से इंसान पूरा दिन मतलब एनर्जेटिक फील करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ईडेबल प्लांट्स हैं, ठीक है। अगर वो लोग वो नॉलेज यहाँ से लेके अपने देश में जाके उसको बनाते हैं, उसको मेडिसिन्स के रूप में देके उसको बेचते हैं, तो ये जो पेटेंट वाला सिस्टम है ये क्या होगा, हमें तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले बहुत टाइम में वो बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल को हमने अच्छे से देखना है, और यही लूप होल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के साथ ये जो टेक्स्ट ऑफ द बिल ये कहता है कि हमें वाइडन करना पड़ेगा स्कोप ऑफ लिवाइंग एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग्स विद लोकल। अब देखो, लोकल लोगों के साथ जो पीबीआर है, हमें वहाँ पे जाके लोकल लोगों की नॉलेज को एक्यूमुलेट करना होगा और उसको सिक्योर करना पड़ेगा कि कल की कोई पेटेंट ना आए, ठीक है, उसको कोई बाहर का इंसान यूज़ ना करे। जब इंडिया की कोई भी चीज़ है,
ठीक है, कोई भी ऐसी उनकी इन्वेंशन है, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो उसको इंडिया के लोग ही इंडिया के बेनिफिट के लिए यूज़ करें, ना कि बाहर के लोग यूज़ करें, ठीक है। और उसी के साथ फर्दर अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और ये जो बिल है इसने सीक्स किया है, फ्री किया है, ठीक है, किसको रजिस्टर करने को, आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर को, ठीक है, उनको भी रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जंगलों में जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जिनका अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, और हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम देखें, ये जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है जो असेस करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टन पर्पसेस, अब इसमें क्या रहेगा कि इन्वायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट हैव सेड दैट अमेंडमेंट वर मेड टू सोली बेनिफिट्स। देखो अमेंडमेंट जो है ये सोली बेनिफिट्स दे रही है, मतलब किसी को नॉट इन्वॉल्विंग, सोली बेनिफिट्स किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर रही है, जैसे द आयुष, आयुर्वेदी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। और उसी के साथ इसमें ये कंसर्न है कि मिनिस्ट्री वुड पेव द वे फॉर बायोपिरेसी। मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, उनको बायोपिरेसी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, उसको कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और हमें बायोपिरेसी क्यों देनी है, ताकि कोई हमारी क्या कर सके, हमारी नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसी के साथ अब ये जो मॉडिफिकेशन है आयुष मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फ्रॉम नीडिंग अप्रूवल लिया गया है NBA से, और उसी के साथ ये क्या करेंगी, विल गो अगेंस्ट वन ऑफ द कोर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये इस एक्ट के कोर प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, द अमेंडमेंट बिल क्या कर रहा है, डीक्रिमिनलाइजिंग कर रहा है वायलेशन। ये क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है, जो हमारी बायोपिरेसी एक्सप्लॉयटेशन है उसको डीक्रिमिनलाइज कर रहा है, सच एज बायोपिरेसी मेकिंग देम सिविल ऑफेंसेस, एंड दिस डिफीट्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो अमेंडमेंट 2002 एक्ट है ये उसको क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है, डेटरेंट पावर्स। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और UGC नेट एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी पीपल इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।